नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बड़ी खबरों पर इस बुलेटिन में नजर आएगी। दिल्ली के मालवीय नगर के अग्निकांड में एक्शन कहां तक पहुंचा और दिल्ली के अलावा और कहां आग ने मचाया तांडव, इन सभी खबरों पर नजर रहेगी। लेकिन वक्त हो चला है 50 खबरों पर नजर डालने का। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में अग्नि तांडव। आईसीयू में आग लगने से 5 मरीजों की मौत, 10 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीएम सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में प्रशासन। आज से राजधानी में होटलों, लॉज और गेस्ट हाउसों की फायर सेफ्टी की जांच की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल का दौरा किया। मालवीय नगर अग्निकांड के घायल पीड़ितों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। मालवीय नगर होटल अग्निकांड पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, ये कोई मौत नहीं बल्कि हत्या है। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने होटल अग्निकांड को बेहद दुखद बताया। कहा, हादसे में कई निर्दोष लोगों की जान गई। होटल से जुड़े लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की हो रही है जांच। राजस्थान के जयपुर में नगर निगम ने ध्वस्त किया मकान। जर्जर मकान को लेकर महीनों से चिंतित थे स्थानीय लोग। मकान गिरने के डर से लोगों ने बंद कर दी थी आवाजाही। हैदराबाद की कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। अमरपेट इलाके के हेलमेट शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। अल्मोड़ा में राहुल गांधी ने फोन पर किया जनसभा को संबोधित। मौसम में खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की नहीं हुई थी लैंडिंग। आज कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के जिम की लेंगे मेंबरशिप। राहुल गांधी ने राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य की सरकार मोदी तो केंद्र की सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चला रही है। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना से मुलाकात की है। ऊर्जा, व्यापार और निवेश समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पेयजल संकट पर अखिलेश यादव का पोस्ट। चित्रकूट में महिलाओं के प्रदर्शन के वीडियो को पोस्ट किया। कोलकाता में टीएमसी के नेतृत्व वाली नगर निगम आज शाम भंग हो जाएगी। बुधवार को मेयर विराद हकीम ने इस्तीफा दे दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। जयशंकर ने खुशी जताते हुए दोनों देशों के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने उनके घर नजरबंद कर दिया। आजाद आज शुरू करने वाले थे सत्ता परिवर्तन यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी आज आगरा के सर्किट हाउस पहुंचे। समीक्षा बैठक में हुए शामिल। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग आवास पर पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य से पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 पर एक समीक्षा बैठक की। अध्यक्षता उसकी की पुलिस, हाउसिंग कॉर्पोरेशन और बीएनआर विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक। दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोगों का जोरदार प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने सड़क पर मटके फोड़े और चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया, पिछले 15 दिनों से इलाके में पानी की भारी किल्लत है। सप्लाई के पानी में गंदा पानी आ रहा है। हरियाणा के रोहतक में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र रेप के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। कहा, डॉक्टर पर पहले भी लग चुके हैं आरोप, कैसे मिली एक्सटेंशन। जनवादी महिला समिति ने फूका सरकार का पुतला। सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। महिलाओं ने डॉक्टर की कड़ी से कड़ी सजा, पीड़ित बच्ची को सुरक्षा के साथ मिले मुआवजा देने की मांग।
यूपी के कुशीनगर में जमीनी विवाद पर जमकर हुई मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी और डंडे। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों ने बीच सड़क पर की सरेआम गुंडई। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, जमीन पर गिराकर लात घूंसों से जमकर की पिटाई। खुलेआम हुई गुंडागर्दी से पुलिस पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब कांड का केंद्र आज ध्वस्त होगा। पिंपरी में मुख्य आरोपी का घर और शराब अड्डा तोड़ेगी नगरपालिका। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए दिया गया नोटिस। दिल्ली पुलिस ने चेन स्नैकिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त ऑपरेशन में मॉर्निंग वॉक करने वाले व्यक्तियों से खींची गई थी चेन। आरोपी से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा तेज रफ्तार डंपर। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर डंपर और ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकाला। हादसे में ड्राइवर की मौत। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बेस्ट बस का दिखा कहर। बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यात्रियों को आने जाने में हो रही हैं समस्याएं। महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। छत पर खेलते समय करंट लगने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। करंट लगने से बेहोश बच्चे को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। बिहार के जहानाबाद स्थित पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बागपत में सिलेंडर में आग लगने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। 4 अन्य लोग भी आग में झुलस गए। चाय बनाते समय सिलेंडर में लीकेज होने से यह हादसा हुआ। पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर डॉक्टर महिला से ठगी हुई। महिला से साइबर ठगों ने उड़ाए 4 करोड़ 52 लाख रुपए। 15 दिनों में वारदात को अंजाम दिया। यूपी के हापुड़ में उद्योगपति नरेंद्र अग्रवाल की कोठी में डकैती का सीसीटीवी सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के लिए भरे हुए बैग पीठ पर लटकाकर हाईवे पर बदमाश पहुंचे। बाइक से फरार हुए तीनों बदमाश। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में पुलिसकर्मी ने युवक पर हमला कर दिया। आरोपी ने सिपाही पर बीच रोड बरसाए थप्पड़ और घूंसे। मुकेश यादव के रूप में हुई है युवक की पहचान। हरियाणा के पंचकुला में कथित गोल्डी बरार और रोहित कुदारा गैंग से जुड़े शूटर्स ने गोलीबारी की है। बीती रात नगर निगम पार्षद के साले रतन लुबाना पर चलाई गोली। पुलिस ने 2 शूटर्स को अरेस्ट किया। यूपी के बलिया में सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड का शूटर कोर्ट में पेश हुआ। हत्याकांड का मुख्य शूटर ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मुन्नू गैंगस्टर कोर्ट में हाजिर हुआ। आरोपी पर दर्ज हैं दर्जनों मामले। गाजियाबाद के खोड़ा में अवैध और बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील कर दिया। दोनों मदरसों पर दर्ज की गई एफआईआर। होटल के किचन में ब्लास्ट हुआ है। हैदराबाद की ये खबर सामने आई, जहां पर होटल के किचन में ब्लास्ट हो गया। पिता की मृत्यु के बाद राजस्थान से काम करने युवक यहां आया था। यूपी के बदायूं में किराए के मकान पर रह रहे दरोगा ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। किराए के कमरे में अकेले रहते थे दरोगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के कोटा में 17 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीजी के कमरे में फंदे से लटका मिला छात्र। यूपी से इंजीनियरिंग की तैयारी करने आया था प्रतियोगी। यूपी के मिर्जापुर स्थित 3 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानों में आग लगने से दहशत में रिहायशी इलाके के लोग नजर आए। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। यूपी के गाजियाबाद के चर्चित सूर्य चौहान हत्याकांड पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला युवक मेरठ से गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में ढेर असद के समर्थन में आरोपी युवक अमन ने लिखा था, कितने असद मारोगे, हमारे हथियार तैयार हैं। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को कैलाश चौधरी को ढेर कर दिया। कुर्था गांव में हुए एनकाउंटर में मारा गया कैलाश होटल कारोबारी विनय राय के बेटे की हत्या में वांटेड था।
पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमला मामले में 3 गिरफ्तार हुए हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद सहित 3 को कोर्ट ने जेल भेज दिया। बिहार के आरा में बच्चों की लड़ाई में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवादा थाना के मौलाबाग बीवीजान इलाके की घटना है। धनजी कुमार की पत्नी सपना देवी को पड़ोसी हृदय यादव ने गोली मार दी।